chapter 1 of class plus 2 solid state. In previous classes we have been studying about matter. Matter is a substance that occupies some space and have mass is called matter. Matter exists in three states: solid, liquid and gaseous. Solid, liquid and gaseous. In the chapter we discuss about this state. Okay, in solid state. So solid state is what? It is a form of matter that has definite shape and volume. Solid state is a state of matter that have definite shape and volume. Okay, so अभी हम discuss करते हैं about the characters of the solid state. First of all, solids have definite shape and वॉल्यूम. फर्स्ट कैरेक्टर कि उनका जो डेफिनेट शेप एंड उनकी डेफिनेशन और उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सेकंड, सॉलिड्स आर रिजिड. अभी इसका मीनिंग क्या है? सॉलिड है, मान लो मेरे पास ये कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, मैंने ये वाला, इसमें एटम्स की बना होता है सॉलिड, ये एटम को सिलेक्ट किया, मैं इसके बारे में देखने जा रही हूँ. ठीक है, ये सॉलिड है, मीन्स इसकी फिक्स्ड पोजीशन होगी. इस सॉलिड स्टेट में सभी एटम्स की फिक्स्ड पोजीशन होती है, इसकी भी होगी फिक्स्ड पोजीशन, बट वो अपनी मीन पोजीशन पे करते हैं ऑसिलेट. इनकी होती है फिक्स्ड पोजीशन फिक्स होती है, बट ये ऑसिलेट भी करते हैं. वो ऑसिलेट करना क्या होता है? जैसे सपोज ये कोई भी सब्सटेंस है, मैंने ऐसे इसको स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है, तो ये पेंडुलम है. ठीक है, अभी ये पेंडुलम यहाँ है, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इसने स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ गया, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं इसे, फिर वापस यहाँ आया, वापस जाके दूसरी साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, देन फिर आ गया इस पोजीशन पे. इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन. इसको बोलते हैं मीन पोजीशन. मीन्स कि ये वाला पेंडुलम है तो इस पोजीशन पर, लेकिन थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, कभी इधर को जा रहा है, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, और इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन. ठीक है, सिमिलरली जो हमारे सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनकी फिक्स पोजीशन होती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सी वाइब्रेशन शो करते रहते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं. सिमिलरली मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो ये वाला भी क्या होगा, सभी ऑसिलेट करेंगे. मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये कैसे ऑसिलेट करेगा? थोड़े टाइम के लिए ये यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे ये ना वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन. मान लो ये मार्कर है, इसके मेन पोजीशन ये है और ये सॉलिड है. ठीक है, ये एक पार्टिकल अज्यूम करके चलो, इसे ये एक पार्टिकल है सॉलिड का, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है तो इसकी मेन पोजीशन यही है, ये वाली इसकी मेन पोजीशन, लेकिन कभी यहाँ यार, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, ऐसे ऐसे ये मेन पोजीशन पे कर रहा है ऑसिलेट. तो सॉलिड है वो रिजिड तो होते हैं, उसकी पोजीशन फिक्स होती है, बट वो ऑसिलेट भी करते हैं अपनी मेन पोजीशन के अराउंड. ऑसिलेट अराउंड मेन पोजीशन. ओके, तो ये सॉलिड के अगेन मैंने पार्टिकल को ड्रॉ किए. इन पार्टिकल्स में दो पार्टिकल है, मैंने उनको दूर दूर पे शो कर दिया. ठीक है, अभी ये पार्टिकल क्या है? इस पार्टिकल कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है इस पार्टिकल की तरफ. ये पार्टिकल को मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया बी. ये बी पार्टिकल की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा है और ए पार्टिकल फोर्स लगा रहा है टुवर्ड बी. अभी ये एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इस फोर्स की वजह से दो पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं. जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतने ही ज़्यादा दो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक हो गए. और सॉलिड्स में पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच क्यों होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही पास में क्यों होते हैं? बिकॉज उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, हाई. तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच या दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. और सॉलिड में ये फोर्सेस होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. अभी जो दो पार्टिकल है ये मैंने ड्रॉ कर दिए. ठीक है, ये पार्टिकल ड्रॉ कर दी. इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे के नज़दीक है. अभी दो पार्टिकल के बीच में ये ए और ये बी, इनमें कुछ ना कुछ स्पेस होगी. इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस.
ठीक है। अभी क्योंकि फोर्स ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे के नज़दीक आ गए और इनमें जो स्पेस है वो क्या होगी, कम। सो सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होती है, कम। ठीक है, उनमें स्पेस क्या होती है, वो कम होती है। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड्स की डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास टू दी वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड्स का मास ज़्यादा होता है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा। नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की कोशिश होती है कि दो मॉलिक्यूल्स सॉलिड के, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर हो और वो मूव करना स्टार्ट कर दे। ये भी मूव करे, ये भी मूव करे। ठीक है, उसकी कोशिश होती है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाए और मूव करना स्टार्ट कर दे। थर्मल एनर्जी की कोशिश होती है। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि थर्मल एनर्जी को वो ओवरकम कर जाती है। मींस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर जाने की बजाय एक दूसरे से पास चले जाते हैं। और हम बोल सकते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो डोमिनेट कर जाती है थर्मल एनर्जी को, और सॉलिड में थर्मल एनर्जी होती है लो। ठीक है, तो वो मूव तो करते नहीं है, सबको मालूम है। ओके, सो ये कैरेक्टर्स थे सॉलिड के, सॉलिड स्टेट के। इसकी इंट्रो थी। फर्दर हम देखते हैं सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन। टू टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। तो सॉलिड्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? वो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड दैट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसे सॉलिड्स जिनमें जिस पार्टिकल्स से वो बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से सॉलिड बने हैं, अगर उनका हो रेगुलर अरेंजमेंट, वो रेगुलरली किसी ना परफेक्ट ऑर्डर में वो अरेंज्ड हो खुद को, तो उन्हें बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। मान लो कैसे इसको शो किया होता है कि ये पहले ये है, फिर ये रेगुलर अरेंजमेंट है ना, पहले ये ब्लैक वाला है, फिर ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लू ब्लैक, ऐसे ही नीचे को भी ब्लू ब्लैक ब्लैक ब्लू। ठीक है, अगर ऐसे सॉलिड्स हो जिसमें मान लो ये पहला पार्टिकल ये ब्लैक वाला है, सेकंड पार्टिकल ये ब्लू वाला है, अगर इनकी किसी न किसी डेफिनेट अरेंजमेंट में इन्होंने खुद को अरेंज किया हो, देन इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो सॉलिड बनता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। ओके, सो इसमें ये रेगुलरली अरेंज्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड, अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? अमोर्फस में इसका मीनिंग क्या होता है? अमोर्फस मीन्स नो मोर्फस वर्ड मीन क्या होता है? फॉर्म। ठीक है, मीन्स ऐसे सॉलिड जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, वो कैसे भी हो सकते हैं। मान ले एक दो ऐसे आ गए, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, दो ऐसे, दो ऐसे, तीन ऐसे, एक ऐसे, कुछ भी इनको कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट ना हो, सॉलिड में बस सॉलिड है तो है। सो अमोर्फस क्या होती है? सॉलिड that have no regular arrangement, जिनको कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट ना हो। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। और जो क्वार्ट्स है, इनके एग्जांपल देखो, जो क्वार्ट्स है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एक होता है क्वार्ट्स ग्लास, वो एग्जांपल है अमोर्फस सॉलिड की। ठीक है, आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो, दोनों में जो क्वार्ट्स है देखो कितना परफेक्टली एक अरेंजमेंट में है, रेगुलर अरेंजमेंट है क्वार्ट्स में। लेकिन जो ग्लास में है, ग्लास में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो अभी इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस में अगर मैं डिस्टिंग्विश करूँ तो पहला पॉइंट तो यही आएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें डेफिनेट अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, लेकिन जो अमोर्फस है उसमें डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता। डेफिनाइट अरेंजमेंट जहाँ हम बोल सकते हैं डेफिनेटली ऑर्डर में वो अरेंज्ड है। ठीक है,
और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सेकेंड इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वेयर एज जो अमोर्फस है उनकी होती है रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अभी इसका मीन्स क्या है, शार्प का मीन्स समझो। मान लो मेरे पास कोई ए है, कोई सॉलिड है ए, ठीक है, वो मेल्ट कर रहा है एट 121 डिग्री सेल्सियस पर। इसका ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, वो 121 पे मेल्ट करेगा, कंप्लीटली 121 पे ही मेल्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जो अमोर्फस है उनका मेल्टिंग पॉइंट की क्या होती है, रेंज, कि कोई कंपाउंड लिया वो 120 पे मेल्ट करना स्टार्ट करके, लेकिन वो कंप्लीटली मेल्ट किया 123 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो एक ही पॉइंट पे कंप्लीटली मेल्ट कर जाती है। टेम्परेचर पे मेल्ट करना स्टार्ट भी उसी टेम्परेचर पे करते हैं और कंप्लीटली मेल्ट भी उसी टेम्परेचर पर करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे आर द एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक एंड अमोर्फस आर आइसोट्रोपिक। इनका इसको समझो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एनाइसोट्रोपिक का मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक का मीन्स होता है सेम प्रॉपर्टीज। मैंने लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ले लिया ए, ठीक है, मैंने मान लो ये है मेरा सॉलिड, क्यूबिक ड्रॉ किया मैंने इसे, क्यूबिक सॉलिड है मेरा। मैंने इस सॉलिड को स्टडी किया इस डायरेक्शन से, यहाँ से स्टडी किया, ठीक है, यहाँ से इसको कट करके फिर इसे स्टडी किया, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को स्टडी की तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और आई। जब मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आई, फिर मैंने इसको इस साइड से कट करके स्टडी किया, तब इसकी प्रॉपर्टीज आई डिफरेंट। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक, कि अगर एक डायरेक्शन से उनको स्टडी करें तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएगी, दूसरी डायरेक्शन से स्टडी करें तो डिफरेंट आएगी, और तीसरी डायरेक्शन से अगर मैं ऐसे स्टडी करूँ तो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, इनकी डिफरेंस। लेकिन अगर मैं अमोर्फस की स्टडी करूँ, मान लो ये मेरे पास अमोर्फस सॉलिड पड़ा है, मैंने इसे यहाँ से स्टडी किया, जो प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन से आई तो इस डायरेक्शन से स्टडी करने में भी सेम प्रॉपर्टी आएगी। इस डायरेक्शन को स्टडी करो फिर भी क्या आएगी, सेम प्रॉपर्टी। समझने के लिए एक और बार देखो, और देखो मान लो ये मेरा सॉलिड है, ठीक है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में स्टडी करूँ यहाँ से, ठीक है, तो अभी तीनों यही आ रहे हैं ना, स्मॉल वाले, ये सेम पार्टिकल आ रहे हैं। अगर मैं इसको स्टडी करूँ लॉन्ग दिस एक्सिस, तो एक ये वाला पार्टिकल आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये, तो इससे तो डिफरेंट ही होगी ना इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगर मैं इसको स्टडी करूँ ऐसे, तो इसमें सभी स्मॉल थे, इसमें एक स्मॉल था एक बिगर वाला था, इसमें दोनों ही बिगर वाले पार्टिकल्स है, तो इसमें इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, डिफरेंट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम बोलते हैं अनाइसोट्रोपिक। सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अनाइसोट्रोपिक, ठीक है। बट यहाँ पे क्यूबिक सॉलिड जो होता है, इसके एग्जांपल है क्रिस्टलाइन में है क्यूबिक सॉलिड, वो आइसोट्रोपिक होता है, एक्सेप्शन है ये आइसोट्रोपिक होता है। बाकी सारे के जो सॉलिड होते हैं दैट इज द क्रिस्टलाइन, दैट इज द एनाइसोट्रोपिक, जस्ट जो क्यूबिक है दैट इज द आइसोट्रोपिक। ये कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको स्टार मार्क करके मेंशन कर सकते हो। जो आइसोट्रोपिक है उसमें किसी भी डायरेक्शन से हम स्टडी करें तो सेम प्रॉपर्टीज आएंगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी सेम। मान लो मेरे पास ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से, ठीक है। जब मैंने कट किया तो मेरे पास 2 पार्ट्स आ जाएंगे, ये मैंने एक सॉलिड को कट कर दिया, मेरे पास आ गए 2 पार्ट्स, ठीक है। जहाँ से कट किया वो सरफेस होगा स्मूथ, ठीक है, क्रिस्टलाइन में वो सरफेस क्या होगा, स्मूथ प्लेन सरफेस होगा। लेकिन जो अमोर्फस है उसमें जो क्लीवेज है वो इरेगुलर होती है, ठीक है। अगर मैं उसको कट कर दूँ तो उसका सरफेस स्मूथ नहीं आएगा, उसमें इरेगुलर
कट्स होगी। इसमें जो कटिंग होगी वो इरेगुलर होगी, लेकिन जो क्रिस्टलाइन है उसमें जो कटिंग होगी वो स्मूथ होगी। ओके। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स। जो अमॉर्फस है दे आर नोन एज द सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड का मीन्स क्या होता है? फॉल्स। सूडो का मीन्स फॉल्स, झूठे सॉलिड। ये एक्चुअली सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड्स और लिक्विड के इन बिटवीन के स्टेट होती है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है विद द सॉलिड एंड कुछ प्रॉपर्टीज इसकी रिजेंबल करती है विद द लिक्विड। इसी वजह से अमॉर्फस सॉलिड्स आल्सो नोन एज द सुपर कोल्ड लिक्विड। प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड। जो ग्लास है एग्जाम्पल थी अमॉर्फस की, जो क्वार्ट्स था वो एग्जाम्पल थी क्रिस्टलाइन की, ठीक है। अभी क्योंकि जो क्वार्ट्स ग्लास है इकट्ठा है क्वार्ट्स ग्लास, जो क्वार्ट्स ग्लास है वो अमॉर्फस सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है कि विद द टाइम फ्लो करते हैं। जो प्रॉपर्टीज किसकी होती है? लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, लेकिन जो ये अमॉर्फस है वो भी फ्लो करते हैं, बट जैसे लिक्विड को हम देख सकते हैं ना कि इजीली वो फ्लो कर देते हैं, वो ऐसे फ्लो नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा टाइम के साथ फ्लो करते हैं। मीन्स वो बहुत ज़्यादा ईयर्स ले लेते हैं टू द फ्लो। पुरानी बिल्डिंग का जो ग्लास होता है उसका बॉटम क्या हो जाता है? थिक। ये बॉटम थिक हो जाता है और ऊपर से होता है थिन, ठीक है। ऊपर से होता है थिन, मीन्स वो जो ग्लास है वो ऊपर से फ्लो किया है विद द टाइम, बहुत ज़्यादा ईयर्स तक वो फ्लो किया है और वो नीचे आके इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्लास है उसकी प्रॉपर्टी है ये लिक्विड वाली, तो इसी वजह से इसे सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था हमारा CBSE बोर्ड में। सेकंड क्वेश्चन लिखा था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। कि क्या कोई क्रिस्टल मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की है, उसकी स्टेबिलिटी उसके मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी भी सॉलिड का वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं और अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कैसे? अगर हम स्लो कूलिंग कर दें, अमॉर्फस सॉलिड है इसकी मैं कर दूं स्लो कूलिंग, स्लोली इसको कूल कर दूं, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड को पहले मेल्ट किया, मोल्टन फॉर्म में आ गया, उसके बाद मैंने कर दी उसकी स्लो कूलिंग, स्लोली कूल किया तो वो क्रिस्टलाइन में चेंज हो जाएगा। और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हमने मेल्ट करके मोल्टन फॉर्म में ले लिया, उसकी मैं कर दूँ रैपिड कूलिंग, उसको मैं रैपिडली कूल कर दूँ। रैपिड कूलिंग मीन्स एकदम से, तो वो बन जाएगा अमॉर्फस सॉलिड। मीन्स एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्वार्ट्स को ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्लास को क्वार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो ग्लास किसकी एग्जांपल है? अमॉर्फस की। क्वार्ट्स एग्जांपल है क्रिस्टलाइन की। अगर हमें क्वार्ट्स को ग्लास में कन्वर्ट करना हो तो उसको मोल्टन स्टेट में से रैपिडली कूल करवा लो, और अगर हमें अमॉर्फस को मीन्स ग्लास को कन्वर्ट करना हो क्वार्ट्स में तो उसकी स्लोली कूलिंग करवाओ, ठीक है। तो बन जाएगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड।